आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। लगभग हर गांव देहात में एक बहुत अनुभवी इंसान होता है जिसने जीवन का हर रूप देखा होता है। उसके पास तमाम वाक़े होते हैं, जिए हुए तमाम कहानियां होती हैं बताने को, और तमाम सबक होते हैं देने को। सबकों के सिलसिले में एक सबक पुलिसिया लाठी से बचने का भी होता है। जैसे कोई कहानी होगी और वो बताएंगे कि पुलिस की लाठी गिरी, तब से फला व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। हमको भी पड़ी थी पर जवान दे थी, बच गए। आगे कहेंगे पुलिस मारती बहुत टेक्निकली है, ऐसे कि देखने से पता भी न चले और घाव भी अच्छा खासा हो। इतिहास कहता है कि अंग्रेजी पुलिस की लाठी भारत में बहुत निर्दयी थी। खैर, निर्दयी तो अंग्रेज थे ही, लेकिन लाठी भयंकर रूप से चला करती थी। कहते हैं उस दौर में कितने ही लोग शांति से प्रदर्शन करने वाले अंग्रेजी लाठियां खाकर विकलांग हो गए थे। और लाला लाजपत राय का तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजों की लाठियों से ही उनका देहांत तक हो गया था। नेहरू लिखते हैं, मेरे हिस्से की लाठी खाकर पंडित पंत आजीवन पीठ दर्द से जूझते रहे। तो वाकया कुछ यूं था कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान एक प्रदर्शन में नेहरू पर लाठियां चलने लगीं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेहरू को बहुत कोमलांगी मानते थे। कवर बनकर उनके ऊपर गिर गए। कहते हैं 20-25 लाठियां पड़ी। नेहरू तो उस दर्द से बच गए, पर पंत आज़ादी आ जाने के बाद भी आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के बदले का दर्द और जख्म पीठ पर लिए ढोते रहे। बड़े किस्से हैं इस लाठी के सताए हुओं के, शायद कभी ख़त्म भी ना हो। वक्त बदला तो आज़ादी के लिए लाठी खाने वाली पीठों के देश ने लाठियों को कानून भी बना दिया। फिर लाठियां कानून के नाम पर चलने लगीं, कभी छात्रों पर, कभी जनता पर, कभी विपक्ष पर, तो कभी गुंडों पर। मन में जिज्ञासा तो उठती ही होगी कि भाई क्या ये नियम है कि पुलिस प्रदर्शन करने वालों को जब तक पीटने लगे? क्या मर्जी पर निर्भर होता है ये? क्या कुछ नियम लिख के गए हैं लोग संविधान में? आज इसी विषय पर बात करेंगे। इंट्रो ज़रा लंबा हो गया है, लेकिन यकीन मानिए जानकारी बहुत दिलचस्प है। तो आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, मैं हूं अमन गुप्ता। आए दिन कहीं ना कहीं कोई खबर सुन ही लेते हैं हम, जिसमें पुलिसिया बल प्रयोग और प्रदर्शनकारी के चोटिल होने की बात होती है। हम भी इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं, सिस्टम भी इसे अपना हिस्सा ही मानता है। अच्छा, एक दूसरा वाकया सुनिए। 2010 में नॉर्वे के एक कोर्ट में एक मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामला था कि एक व्यक्ति ने सिग्नल तोड़ा तो फाइन लगा भी। पुलिस वाले ने फाइन लिया, लेकिन एक ट्विस्ट रहा इस मामूली घटना में। ट्विस्ट ये कि पुलिस वाले ने फाइन के लिए कहते वक्त उसको गाली दे दी। उस आदमी ने सिग्नल तोड़ने का फाइन तो भरा, पर गाली देने की कीमत वसूलने कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पूरे पुलिस विभाग को इस घटना के लिए माफ़ी मांगने को कहा था। हमारे लिए ये थोड़ी अचरज की बात लगती है कि पुलिस कब से माफ़ी मांगने लगी, और गाली जैसी बात पर। खैर, मांगती है, मांगनी चाहिए, और गलत होने पर तो ज़रूर। लाठी चलने और चलाने के नियमों पर लौटें तो संविधान कहता है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हिंसा हो रही हो तब भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये करिए। उसमें भी गंभीर रूप से घायल नहीं करना है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा में बहुत ज़रूरी हो तभी लाठी चार्ज हो। कानून ऐसे बचाया जाए ताकि मानवाधिकार को खतरा ना हो। तो किन परिस्थितियों में पुलिस को अधिकार है लाठियां बरसाने का, क्या नियम हैं और कायदे हैं, तो ये सब जानने हम पहुंच गए राजस्थान पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी देवेश मीणा के पास, और उनसे पूछा, पुलिसिया रूल बुक में लाठीचार्ज का प्रयोग उतना ही आम है क्या जितना कि असलियत में दिखता है? देवेश क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, कानून में लाठीचार्ज के इस्तेमाल को लेकर बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं, जिन्हें पुलिस विभाग को पालन करना ही होता है। मनमाने करने की शक्ल में जवाब भी मांगा जाता है। लाठी का इस्तेमाल पुलिस केवल तब करती है जब भीड़ हिंसा पर उतारू हो। उस केस में भी 1-2 बार अनाउंसमेंट करके शांत कराने की कोशिश करनी ही है। कभी कभी हिंसात्मक भीड़ या फिर दंगों पर काबू पाने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को ही मनमर्जी फैसले लेने का अधिकार है। दंगों के हालत या फिर भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस को मजिस्ट्रेट या एसडीएम से आदेश लेना पड़ता है। एक केस आत्मरक्षा का भी है, इसके लिए भी पुलिस लाठी का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे प्रदर्शन शांत कराने गई पुलिस पर ही हमला हो गया और परमिशन लेने का टाइम नहीं है, तो आत्मरक्षा में पुलिस को ये करना ही पड़ता है। पर उसमें भी बाद में बहुत सवाल जवाब होते हैं।
कुछ शहरों में मजिस्ट्रेट नहीं, कमिश्नर भी आदेश देते हैं। यानी बड़े शहरों में लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर होते हैं, जहां कमिश्नरी व्यवस्था होती है। तो बस यही सारी बातें हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस मनमानी करती है, लेकिन बिना परमिशन पुलिस कुछ नहीं करती। तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो वे भारतीयों पर बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे। कर वसूलने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल करते थे। तभी से लाठी का चलन पुलिस में आया है। इसे बनाने के लिए ठोस लकड़ी नहीं बल्कि लचीली बेंत का इस्तेमाल होता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान में यूपीएससी के सदस्य आलोक प्रसाद बताते हैं कि पुलिस में बेंत का इस्तेमाल ब्रिटिश काल से ही होता आया है। बेंत लचीला होता है, इसके वार से फ्रैक्चर नहीं होता, इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उद्देश्य ये होता है कि चोट लगे लेकिन इससे बड़ा नुकसान ना हो। इसे पुलिस का एक मानवीय पहलू भी कह सकते हैं। कुल मिला के लाठियों की परंपरा पुलिस विभाग के लिए मैंडेटरी ही है भाई। तो जब लाठी चार्ज को लेकर नियम हैं, लाठी पुलिस का एक अंग है, फिर तो ये भी होता होगा कि पुलिस को लाठी चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती होगी। देवेश इस बारे में बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के दौरान लाठी का इस्तेमाल सिखाया जाना भी पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये केवल मारने पीटने का प्रशिक्षण होता है। लाठी चलाना राइट कंट्रोल ड्रिल का एक हिस्सा होता है, और जिसके तहत पुलिस अकादमी में सभी पुलिसकर्मियों को पूरे कायदे से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें भी मानवीय आधार का तो पूरा ख्याल रख के ही ट्रेनिंग देते हैं। लाठी ट्रेनिंग के दौरान हम ये बात का भी ख्याल रखते हैं कि लाठी इंसान के शरीर पर किसी ऐसे हिस्से पर ना पड़े जहां उसे गंभीर चोट लग सकती है। लाठी का किसी अक्सर ऐसे देखते हैं कि धड़ के नीचे से पैरों के पीछे की तरफ लाठी मारी जाए। देखिए, ट्रेनिंग से ही साफ निर्देश होते हैं कि ऐसी जगह लाठी का प्रयोग ना हो जहां से किसी को गंभीर चोट आ जाए। असली मोटिव तो बस भीड़ को अलग करना ही होता है। एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि लोगों को लगता है कि लाठी केवल पुलिस विभाग में छोटे रैंक वाले लोग ही यूज करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सबको ही, यानी बड़े अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों को भी लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बाद में जाकर अगर कोई गलत कृत्य करता है तो वो तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेनिंग या कानून कभी बेवजह बल प्रयोग को सह नहीं देता। कहते हैं पुलिस विभाग के इस्तेमाल के लिए बनी लाठियां मुजफ्फरनगर में बनती हैं, जहां बांस को तपाकर मजबूत बेंत बनाया जाता है। अब तो अपडेटेड फाइबर की लाठियां आ गई हैं, वरना असम और बिहार से बांस मंगवा के लाठियां तैयार कराई जाती थी। तो कुल मिलाकर ये तो स्पष्ट है कि नियमों की सूची में लाठी को एक स्थान तो दिया गया है, पर बात वही है कि गांधी के देश में इतनी पहल तो की ही जा सकती है कि लाठियों का प्रयोग कम से कम किया जाए। प्रदर्शन में हिंसा से बचा जाए ताकि पुलिस भी मजबूर ना हो। लाठियां बदले में न चलें, लाठियों पर विश्वास बना रहे। लाठियां बेशक संविधान बचाए, पर साथ में मानवाधिकार भी बचा रहे। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पुलिस या लाठी के वो पहलू आपने जाने होंगे जो अब तक आपसे अनजान थे। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित ने। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।